गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण के स्तर पे चर्चा की थी, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग आप लोगों को बताया था कि 3 होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इन तीनों स्तरों पे चर्चा डिटेल में हो चुकी है और इनके जो मेमोरी लेवल का मॉडल है हार्वर्ड का, और बोध स्तर का मॉडल है मॉरिसन का, और चिंतन स्तर का मॉडल है हंट का। तो ये तीनों मॉडलों पे चर्चा हो गई थी और तीनों स्तरों पे चर्चा हो गई थी। आज हम स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर के कंपैरेटिव स्टडी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि देखिए स्मृति लेवल में क्या होता है, बोध स्तर में क्या होता है और चिंतन स्तर में क्या होता है। तो जैसा आपको इसमें फिगर में दिख रहा है, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी फॉर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। सबसे पहला पक्ष है प्रवर्तक, फाउंडर कौन है। स्मृति स्तर के हार्वर्ड हैं, बोध स्तर के मॉरिसन हैं और चिंतन स्तर के हंट हैं। तीनों के मॉडल आपको बताए हैं। हार्वर्ड ने भी 4 ही बिंदु दिए थे, मॉरिसन ने भी 4 ही बिंदु दिए थे और हंट ने भी 4 ही बिंदु दिए थे। उसके बाद इनकी प्रकृति, नेचर विचारहीन होती है इसकी, स्मृति स्तर की। बोध स्तर की विचारपूर्ण होती है और चिंतन स्तर की अधिक विचारपूर्ण होती है। विचारहीन का मतलब ये होता है कि इसमें जो इसका नेचर होता है, इसमें किसी प्रकार के विचार की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? जैसे टीचर ने बताया वैसे ही बच्चे को रटना होता है। स्मृति स्तर में केवल रटने की प्रवृत्ति पर जोर दिया जाता है, सोचने, समझने और विचारने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं दिया जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि a+b का होल स्क्वायर आप लोगों को रटने के लिए बोल दिया गया, तो a² + b² + 2ab। अब इसकी अंदर तर्क में जाने की आवश्यकता नहीं होती कि a² कहाँ से आया, b² कहाँ से आया, 2ab कहाँ से आया। ठीक है ना। 2 का टेबल रटने के लिए बोल दिया तो 2 का टेबल बच्चों ने रट लिया। 2 चौक का 8 कहाँ से आया, ये किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, तथ्य व सूचनाओं का ज्ञान है ना। स्मृति स्तर में तथ्य और सूचनाओं का ज्ञान होता है, बोध स्तर में सही संदर्भ को समझना होता है और चिंतन स्तर में मौलिक चिंतन उस पर किया जाता है। तथ्य सूचनाओं का ज्ञान का मतलब है केवल उस चीज़ का ज्ञान भर करा देना, है ना। और इसमें संदर्भ को समझना होता है कि आखिर ये जो चीज़ आई है तो वो कैसे आई है, इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन भी करना है कि ये जो बिंदु है किस प्रकार से आए। उसके बाद मौलिक चिंतन है। मौलिक चिंतन में क्या है कि किस प्रकार से इस चीज़ में नया इनोवेशन किया जा सकता है, ये होता है मौलिक चिंतन। उसके बाद छात्र व शिक्षक का जो रोल होता है, स्मृति स्तर में शिक्षक अधिकारपूर्ण व छात्रों के व्यवहार पर नियंत्रण करते हैं कि स्ट्रिक्टली बच्चों को बताया जाता है कि आपको ये वर्क करना है, इस चीज़ को लर्न करना है, इस चीज़ को रटना है ना। बोध स्तर में क्या होता है कि उस चीज़ रटी रटाई चीज़ पे मनन करने की आवश्यकता होती है और विचार करने की आवश्यकता होती है, आखिर ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। चिंतन स्तर में पूर्ण रूप से आधिपत्य शिक्षार्थी का होता है। शिक्षक का स्थान जो है गौड़ होता है और छात्र का स्थान प्रमुख होता है ना। क्योंकि छात्र ही अधिक क्रियाशील रहता है, छात्र को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि आखिर इस कंडीशन में हमें किस चीज़ पे वर्क करना है। कक्षा का वातावरण देखिए, इसमें स्मृति स्तर में छात्र निष्क्रिय रहते हैं, श्रोता के रूप में केवल सुनते हैं और
केवल रटने की प्रवृत्ति पर बल देते हैं। बोध स्तर में कक्षा का स्तर जो है वातावरण मध्यम रहता है, क्योंकि छात्र भी थोड़ा एक्टिव रहते हैं और शिक्षक भी एक्टिव रहते हैं। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को इस चीज़ के लिए बताते हैं कि ये कार्य इस प्रकार से करना है, और बच्चे उस पर विचार करते हैं, मौलिक चिंतन भी करते हैं। चिंतन स्तर में कक्षा का जो वातावरण होता है अधिक लचीलापन होता है, क्योंकि मोस्टली वर्क जो है स्टूडेंट का ही होता है, टीचर का रोल कम रहता है, तो इसलिए विद्यार्थी फ्री रहता है। लेकिन चिंतन स्तर के उसमें अगर जो भी विद्यार्थी ना पढ़ने वाले हैं वह अनुशासनहीनता भी कर सकते हैं कक्षा में। तो शिक्षक को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे चिंतन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे केवल और केवल बैठे हुए हैं वह अनुशासनहीनता का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ शिक्षक को थोड़े सजग रहने की आवश्यकता होती है। उसके बाद शिक्षण की जो विधियां हैं, शिक्षण की विधियां जो स्मृति स्तर में हैं मुख्य रूप से व्याख्यान और या फिर पाठ्य पुस्तक विधि या फिर प्रश्नोत्तर तो नहीं होती है। मोस्टली व्याख्यान का मतलब है शिक्षक ने व्याख्यान दिया और बच्चे उसको रटने लगते हैं। पाठ्य पुस्तक शिक्षक ने कोई कार्य दिया पाठ्य पुस्तक में और बच्चे उसको रटते हैं। बोध स्तर में प्रश्नोत्तर विधि का अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को प्रश्न करने का पूर्ण मौका मिलता है कि सर a+b के होल स्क्वायर में a स्क्वायर कैसे आया, b स्क्वायर कैसे आया, 2ab कैसे आया, a की क्यों नहीं आया, b की क्यों नहीं आया, 3ab क्यों नहीं आया। तो इस प्रकार से प्रश्नोत्तर विधि का इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। चिंतन स्तर में वाद विवाद विधि है, सेमिनार विधि है, सिंपोजियम विधि है, वेबिनार विधि है। ये सभी विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है कि जिससे बच्चा सुनकर बोलकर, है ना, इन कार्यों को करके अधिक प्रोत्साहित हो सके और अधिक रूप से चिंतन का कार्य कर सके, अधिक रूप से इनोवेशन का कार्य कर सके। अनुशासन की जहाँ बात की जाती है तो अनुशासन स्मृति स्तर में कठोर होता है, क्योंकि शिक्षक का पूर्ण रूप से आधिपत्य होता है, पूर्ण रूप से अधिकार होता है कक्षा पर, और शिक्षार्थी जो हैं केवल उसका अनुसरण करते हैं। बोध स्तर में अनुशासन सामान्य रहता है और चिंतन स्तर में आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन की भावना को विकसित करना होता है, जो बच्चे उस पर कार्य करते हैं। उसके बाद अवप्रेरणा स्मृति स्तर में बाह्य प्रेरणा मिलती है, बोध स्तर में बाह्य व आंतरिक मिलती है, चिंतन स्तर में केवल और केवल आंतरिक मिलती है। आंतरिक का मतलब आता है जब हमने कोई चिंतन किया उससे संबंधित कोई इनोवेशन होता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमने इस प्रकार की ये खोज कर ली। टेस्टिंग जो प्रणाली है, टेस्टिंग प्रणाली में स्मृति स्तर में लिखित व मौखिक दोनों ही हो सकती हैं। बोध स्तर में वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक दोनों ही हो सकती हैं। चिंतन स्तर में निबंधात्मक अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि प्रत्येक विषय वस्तु को डिटेल में बताने का अवसर मिलता है, जिससे चिंतन स्तर अधिक प्रभावी रहता है। तो ये सारे के सारे जो थे बोध स्तर चिंतन स्तर के कंटेंट, उन पे हम लोगों ने आज चर्चा की। तो अब नेक्स्ट डेट में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें से